हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकु सर। स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और करे एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आज स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या? इसमें बोला गया अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। कोई व्हील है, वो 1 मिनट में क्या कर रहा है? 360 रेवोल्यूशंस बना रहा है, 360 बार घूम रहा है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड। बताओ 1 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशन कवर करेगा? अगर एक व्हील 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, बताओ 1 सेकेंड में वो कितना एंगल कवर करेगा? अब इसके लिए देखिए, और एंगल कवर करेगा इन रेडियंस, ये भूला गया। अभी देखिए इसके लिए हमें गिवन व्हील 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस बना रहा है? 360। वहीं से स्टार्ट करा मैंने बोला नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इन 1 मिनट और 60 सेकेंड कितने हो गए? 360। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी? 360/60। ये 60 सेकेंड में था, 1 सेकेंड के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 6। अब एंगल के लिए आते हैं। हमें क्या बोला गया? 1 सेकेंड में एंगल निकाल के बताओ। मैंने बोला इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में मतलब एक पूरा सर्कल बनाने पे, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कवर्ड बाय व्हील, एक पूरा सर्कल बनाने पे, या फिर बोलूँ एक पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है रेडियंस में? 2 पाई। इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कवर्ड बाय व्हील 2 पाई। देयरफॉर इन 1 सेकेंड में निकालना है, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस। देयरफॉर इन 6 रेवोल्यूशन जो कवर हो रही हैं 1 सेकेंड में, देयरफॉर इन 6 रेवोल्यूशंस और 1 सेकेंड एंगल कवर्ड क्या होगा? 1 रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई, 6 रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई इंटू 6, 12 पाई। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया, यहाँ पर बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल को निकाल के बताएं डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एट द सबटेंडेड ऑफ एट्स फिर से इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें एंगल निकाल के बताना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। जो बनाया जा रहा है, जो सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, और हमें गिवन उस सर्कल का रेडियस क्या है? 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क, और आर्क की लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बोलूँ, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन 100 सेंटीमीटर। जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो निकाल के बताओ, बट डिग्री में निकाल के बताओ। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करा गया? फाइंड द डिग्री मेजर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ बता दो, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था रेडियन मेजर, रेडियन मेजर की डेफिनेशन उसमें आपको मैंने एक बताया था कि अगर एल है लेंथ ऑफ आर्क, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, कौन सा? एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे जब लेंथ ऑफ आर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, और थीटा एंगल निकालना हो सेंटर पे। और ये इस फॉर्मूले से जो एंगल निकालेंगे, और स्टूडेंट इस फॉर्मूले से जो एंगल निकाला जाएगा वो एंगल किस में आएगा? रेडियंस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर। अब थीटा निकालने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला, वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से एल इज इक्वल टू आर थीटा, बस वहीं से एल लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास, आर रेडियस है हमारे पास, थीटा वो निकाल देंगे। स्टूडेंट एल इज इक्वल टू अगर आर थीटा है तो थीटा क्या होगा? एल बाय आर। एल लेंथ ऑफ आर्क 22 गिवन,
आर रेडियस ऑफ सर्कल 100 सेंटीमीटर गिवन। जब डिवाइड किया 11/50, ये क्या आ गया 11/50 रेडियंस। हम लोगों ने ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, अगर एल इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करा जाए, थीटा सॉल्व करा जाए, उसकी यूनिट क्या रहेंगी रेडियंस। सो एल ये क्या है 11/50 रेडियंस। पर क्वेश्चन क्या है फाइंड द डिग्री मेजर। अब इसको डिग्री में कैसे करूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एंगल गिवन थे रेडियंस में, निकाले थे डिग्री में। वही चीज़ अब एंगल रेडियन में आ गया, आगे इसको डिग्री में चेंज कर लेना, वही हमारा आंसर होगा और वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बोला गया इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और इसमें एक कॉर्ड है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन 40 सेंटीमीटर, कोई कॉर्ड है उसकी लेंथ गिवन 22 सेंटीमीटर। बोला गया फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड जो माइनर आर्क बनाएगी उसकी लेंथ निकाल के बताओ। अब स्टूडेंट्स ये देखो, हमें गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस 40/2 20 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग डायग्राम की हेल्प लेंगे। ये आगे सर्कल, हमें गिवन लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, ए बी, ये मैंने कॉर्ड ले ली, कॉर्ड यही कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इस केस मैंने ए बी इसको मान लिया गिवन कॉर्ड, ए बी आ गया, इसकी लेंथ गिवन 20 सेंटीमीटर और साथ ही साथ रेडियस भी क्या है 20 सेंटीमीटर। अगर फ्रॉम सेंटर टू ए मैं ज्वाइन कर दूं, ये भी रेडियस है, सेंटर टू बी ज्वाइन कर दूं, ये भी रेडियस, ओ ए ये भी रेडियस, ओ बी ये भी रेडियस, और हमें गिवन रेडियस भी क्या है 20 सेंटीमीटर। सो देखो ये ट्रायंगल ओ ए बी बन रही है जिसमें ओ ए रेडियस है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओ बी रेडियस लेंथ 20 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो ये आ गया मेरे पास ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। सो ये क्या आ गया ट्रायंगल ए ओ बी। ये कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम लोगों को पता इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे एंगल जो सेंटर पे सबटेंड करा गया है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी किसके बराबर 60 डिग्री। बट स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, एल निकालना, एल रेडियस भी गिवन सर्कल का, आर भी है, और थीटा उसके लिए थीटा क्या है हमारे पास सेंटर पे एंगल, वो हम लोगों ने निकाल दिया एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। पर स्टूडेंट एल इज इक्वल टू आर थीटा के लिए थीटा हम लोगों को चाहिए किस में, रेडियंस में। 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे करूं, हम लोगों को पता 180 डिग्री किसके बराबर, पाई के बराबर, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 180/3 60, पाई अपॉन 3। सो 60 डिग्री किसके बराबर, पाई अपॉन 3। सो एंगल ए ओ बी को अगर डिग्री में लिखना हो 60 डिग्री, रेडियन में लिखना हो पाई अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स देखिए अभी तक हमारे पास ए बी कॉर्ड आ गई, उसके बाद ओ ए रेडियस ये भी आ गया, उसके बाद सेंटर का एंगल कौन सा एंगल ए ओ बी ये भी आ गया। हमको निकालना लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनर आर्क कौन सी है, ये ए बी, ये जो सर्कल पे ए बी है, ये देखिए ए बी जो नीचे है कॉर्ड के नीचे, ये आर्क ये माइनर आर्क, और ये जो कॉर्ड के ऊपर सर्कल का एक हिस्सा कॉर्ड के ऊपर भी है, ये आगे मेजर आर्क। हमको माइनर आर्क वो निकालने के लिए बोला गया। मैंने बोला लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मैंने माइनर आर्क उसकी लेंथ क्या ले ली, एल आ गया मेरे पास, आर्क उसकी लेंथ। हम लोगों को पता हम लोगों को पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये निकालनी, और रेडियस ऑफ सर्कल आर की जगह आ गया 20, थीटा
थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर जो अभी निकाला π/3, सो एल क्या निकाल दिया 20 π/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये आ गई लेंथ ऑफ माइनर आर्क 20 π/3। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से एग्जैक्टली हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 54 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम। सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एग्जाम्पल नंबर 5 उसकी हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में, फाइंड द एंगल इन रेडियंस। सबसे पहले बोला गया एंगल निकाल के बताओ रेडियंस में। किस तरह से, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक कोई पेंडुलम है वो स्विंग करता है और उसकी लेंथ क्या गिवन है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और उस पेंडुलम को जो टिप है वो डिस्क्राइब करती है एक आर्क, और उस आर्क की लेंथ क्या है, फर्स्ट पार्ट 10 सेंटीमीटर, उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमको बोला गया द टिप डिस्क्राइब्स एन एंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट अब पेंडुलम क्या है, वो पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, वो कुछ वॉल क्लॉक होती थी, उसके नीचे कुछ ये जो मैंने डार्क शेड में करा, ये सर्कल बनाया, ये साथ में डायग्राम, ये पेंडुलम, यहाँ पर ये ऊपर से यहाँ पे पोजीशन फिक्स होती थी, और ये क्या करता था, ये थोड़ा अपनी राइट लेफ्ट, जो अपनी ये पोजीशन है, ये पोजीशन इसकी फिक्स पोजीशन है, अपनी राइट लेफ्ट इस तरह से मूव करता था, और ऊपर वाली पोजीशन इसको फिक्स रख के ये फिक्स होती थी। इट मीन अगर हम लोग ये देखें, ये पेंडुलम, ये जो मैंने नीचे लाइन बनाई जिसको मैंने आर्क लिखा, ये पेंडुलम इतना ही स्विंग करता है। बट इन केस मान लीजिए अगर पेंडुलम पूरा घूम जाए, अगर ये पूरा घूमेगा तो ये क्या बनाएगा, सर्कल, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करा। सो इन केस ऑफ सर्कल ये जो पेंडुलम क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। सो हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन, इसको हम लोग रेडियस मान सकते हैं। हमें गिवन लेंथ ऑफ पेंडुलम 75 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं रेडियस क्या है 75 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट के लिए बोला गया ये जो पेंडुलम है इसकी टिप, ये जो नीचे से इसका एंड पॉइंट, ये टिप ये डिस्क्राइब करती है, आर्क बनाती है, एक ऐसी आर्क जिस आर्क की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क गिवन, रेडियस आ गया, एल आ गया, निकालने के लिए बोला गया एंगल थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, हम लोगों को पता, यहाँ से थीटा क्या आ गया L/R, एल की जगह 10 पुट करा, आर की जगह 75 पुट करा, आंसर क्या आ गया 2/5 रेडियंस। इसी तरह से पार्ट नंबर सेकंड लेंथ ऑफ आर्क 15 गिवन, पार्ट नंबर थर्ड लेंथ ऑफ आर्क 21 गिवन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेंगे, इसका पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड वो भी सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे कुछ 3.2 उसकी कुछ इंट्रोडक्शन पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हाट आर क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है, या फिर एग्जैक्टली इस तरह से बोलें, देखिए हम लोगों ने पढ़ा कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए ये जो मैंने ड्रा करा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्लेन को या फिर बोलो इस पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स इन 4 पार्ट्स को, इनको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट्स। दिस 4 पार्ट्स जो हम लोगों को मिलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो प्लेन को डिवाइड कर देगा, जो हम लोगों को 4 पार्ट मिल जाएंगे, इनको बोल दिया जाएगा क्वाड्रेंट्स, और इनको डिनोट करा जाता है विद रोमन न्यूमरल्स। किस तरह से, और स्टार्ट करते हैं इस तरह से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आगे क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को क्वाड्रेंट्स ये चीज़ पढ़ना पड़ता है, हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके साइंस क्या होंगे, हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन अलग अलग होंगे। वो देखिए वो किस तरह से याद रखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने ड्रा कर दिए क्वाड्रेंट्स, ये आगे मेरे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ये रे इनिशियली अपनी पोजीशन पे होगी, एंगल कितना होगा मतलब 0 डिग्री। ये करेगी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर, तो इस रे यहाँ पर इस एक्सिस पर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल। देन यहाँ से पॉजिटिव वाई एक्सिस से अगर मैं आऊँगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री। फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इट मीन 180 डिग्री से अगर मैं आगे आऊँगा किस पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री। फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस से और पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस एंगल 270 डिग्री, आगे एंगल नेक्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, मतलब 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री 360 डिग्री। अगर मैं वापस ये रे पूरी रेवोल्यूशन करेगी और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के एंगल। अब यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है हर एक क्वाड्रेंट में हर एक रेशो के साइन अलग अलग होंगे। वो किस तरह से याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हम लोगों को ये सेंटेंस ये याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट वर्ड क्या लिखा ऐड, और ऐड का फर्स्ट लेटर क्या है ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके लिए ए लिख दिया। ए क्या डिनोट करेगा, ए क्या होगा ऑल के लिए ए से ऑल स्टार्ट होगा, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल क्या है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। इन सभी के लिए अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालूं सभी का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। फिर सेकंड क्वाड्रेंट दूसरा वर्ड शुगर एस से स्टार्ट होगा, और एस से क्या स्टार्ट होगा साइन। हम लोग सिर्फ बात करेंगे साइन कॉस टेन की, सेकंड को सेकंड और कॉट उनके लिए नहीं, वो कहाँ से देख लेंगे साइन को उल्टा साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव उसको उल्टा, कॉस पॉजिटिव उसको उल्टा सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो इसको उल्टा कॉट पॉजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड शुगर, और शुगर कहाँ से स्टार्ट होती है एस से, और एस से ही क्या स्टार्ट होता है साइन भी। सो दूसरा क्वाड्रेंट क्या आ गया शुगर का एस, मतलब एस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक। सो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक वो पॉजिटिव, मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इन एंगल्स के लिए अगर मैं निकालूं साइन और कोसेक इनकी वैल्यू ये प्लस में आएगी, जैसे साइन 120 डिग्री प्लस में आएगी, कोसेक 120 डिग्री प्लस में आएगी, बाकी सभी माइनस में आएंगे। फिर थर्ड ऐड शुगर टू, वर्ड क्या है टू, स्टार्ट होता है टी से, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर क्या आ गया लेटर टी, और टी से क्या स्टार्ट होता है 10। सो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 या फिर 10 को उल्टा कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट्स के एंगल के लिए। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ से स्टार्ट होगा सी से, और सी से क्या स्टार्ट होता है कॉस। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या फिर कॉस को उल्टा सेक वो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 3.2 और पढ़ लिया क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट कल हम लोग आपके पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2, वो कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।